अक्सर एक बात पूछी जाती है कि सर कोर्ट मैरिज का खर्चा कितना होता है, और यदि हम कोर्ट मैरिज राजस्थान में करते हैं, चाहे जयपुर संभाग में करें, उदयपुर संभाग में करें या फिर जोधपुर में करें, शादी का कितना खर्चा आता है। तो देखिए साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोर्ट मैरिज जो आप रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उसकी लीगल रिसिप्ट का चार्ज केवल 100 रुपीज है। कितना है? केवल 100 रुपीज। फिर आप सोचते हो कि हम अलग अलग वकील साहब को फोन करते हैं, कोई 5,000 खर्चा बताता है, कोई 2,000 खर्चा बताता है, कोई 25,000 बताता है, तो कोई 50,000 बताता है। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी शादी लीगल है और कौन सी शादी इलीगल है? तो साथियों, एक ही बात कहूंगा कि जिसने भी आपको फीस कम बताई, मान के चल लेना कि वहां पेशबंदी होगी, स्टांपिंग होगी, केवल मंदिर प्रोसेस हो सकता है, पूरी तरीके से लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज नहीं होगी, जो आपको मुसीबतों में डाल सकती है, जो आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। कहावत तो आपने सुनी होगी कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। यानी कि यदि आपने 2, 5, 10, 15,000 रुपए के चक्कर में, मैं यहां पे सारी राशि बोल रहा हूं, कोई 2,000 कह रहा है, कोई 5,000 कह रहा है, कोई 10,000 कह रहा है, कोई 15,000 कह रहा है, और ये राशि बता के यदि कोई आपकी कोर्ट मैरिज करवाता है तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि कारण ये है कि एक लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज के लिए रसीद भले 100 रुपए की कटे, खर्चा तो कम से कम ये मान के चलना इजीली 15,000, 16,000, 17,000 के आसपास का खर्चा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब इतना खर्चा हो जाता है तो वह मामूली राशि में कोर्ट मैरिज कैसे करवा सकते हैं? ये तो आपको सोचना है, आपको खुद को सोचना है कि यदि आप कोई गार्डन बुक करते हो तो खर्चा क्या आता है, वहीं आप एक मंदिर बुक करोगे तो खर्चा क्या आएगा। अरे जब कोर्ट मैरिज करोगे तो वरमाला की जोड़ियां लाने के लिए कभी जाओ, 2-2 हजार रुपया खर्चा उसका हो जाता है। 5 एफिडेविट, स्टाम्पिंग, नोटरी टाइप, टिकट एक्सपेंसेस इनके होते हैं, पंडित जी के खर्चे हो जाते हैं, पूजन पाठ सामग्री के खर्चे हो जाते हैं, मिठाइयों के खर्चे हो जाते हैं, फोटोग्राफ निकालवाने के खर्चे हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन खर्चे हो जाते हैं, मैनेजमेंट खर्चे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति मामूली 5, 10, 15 हजार में यदि कोई कोर्ट मैरिज करता है तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि सावधान हो जाइए, रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज नहीं हो रही है, मुसीबत में फंस सकते हो। और यदि कोई व्यक्ति आपको 25,000 कहता है, 30,000 कहता है, 50,000 कहता है, तो मान के चलिए साथियों कि वो वकील साहब कोई अच्छी बात कर रहे हैं। फिर भी आपको कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको खुला पूछना पड़ेगा। क्या पूछना पड़ेगा? कि साहब आज हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, कल अगर हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो गई, MPR दर्ज हो गई, पुलिस ने हमको गिरफ्तार कर लिया, तो आप हमें बचाएंगे? जरूर हाँ कहेंगे। हाँ कहेंगे तो ये पूछिए कैसे बचाएंगे, किस तरीके से बचाएंगे। यदि पुलिस हमारे बयान लेना चाहती है तो क्या हमको थाने में जाके बयान देने पड़ेंगे या आपके ऑफिस में बैठकर हम बयान दे सकते हैं? ये बात भी पूछनी पड़ेगी। आप पूछिए, क्या हम हमारी शादी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन देख सकते हैं? आप पूछिए, क्या RTI के जरिए क्या हमारे मैरिज रजिस्ट्रार की फाइल ले सकते हैं? और यह भी पूछिए कि शादी करवाने के बाद जब आप हमको मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करोगे, यदि हमारे परिवारजन मौजूद हुए, यदि वहां पुलिस आ गई, यदि हमको उठा के ले जाएंगे, हमारे माता पिता बीच में आएंगे, हम आपका साथ देंगे, लेकिन क्या उस समय आप हमें सपोर्ट कर पाएंगे? यदि हमारे माता पिता ने मैरिज रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट होने के बाद भी हमारा मैरिज सर्टिफिकेट रोक लिया, तो क्या आप हमें हमारा मैरिज सर्टिफिकेट दिलवा पाएंगे? क्या आप हमारे अधिकारों के लिए, क्योंकि आपको तो रोज उसी मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाना है, तो अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप सिस्टम से भी हमारे लिए लड़ सकते हैं? इस प्रकार की बात आपको करनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि जो मैं
सर्टिफिकेट आप मुझे देंगे, क्या वह सर्टिफिकेट विदेशों में काम आता है कि नहीं आता है? ये बात पूछना तो लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, यदि मेरा जन आधार कार्ड नहीं है तो क्या आप ये शादी करवा पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप हमें किस तरीके से सुरक्षा दिलवा सकते हो? क्या हमको हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन दिलवा पाएंगे? इन सारे मुद्दों पे आपको बात करनी पड़ेगी साथियों, क्योंकि शादी लेना बड़ी बात नहीं है, शादी करवा देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद में जो महाभारत होता है, जो युद्ध होता है, जो तनाव होता है, जो पुलिस प्रेशर होता है, जो पारिवारिक प्रेशर होता है, क्योंकि शादी तो ली 15, 20 हजार, 25 हजार में, 50 हजार में, लेकिन जब बाद में ऑफर 5 लाख 10 लाख के आते हैं तो उस मैटर में क्या आप हमें प्रोटेक्ट कर पाएंगे? ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों, जिन पे आपको अपनी पकड़ बनानी होगी। और ये सारे सवाल आपको मीटिंग के जरिए करने चाहिए, फोन पे लंबी चर्चा करके करने चाहिए, चाहे उसके लिए आपको कंसल्टेशन फीस भी देनी क्यों नहीं पड़े। और जिस भी वकील से, जिस भी एडवोकेट से यदि आप कोर्ट मैरिज करवा रहे हैं तो उनका फीडबैक लें, लोगों से उनके बारे में जानकारियां लें कि उनका काम कैसा है, रेफरेंसेस से पता लगाए, सोशल साइट से पता लगाए, गूगल पेज से पता लगाए, फेसबुक प्रोफाइल से पता लगाए, जस्ट डायल प्रोफाइल से पता लगाए, क्योंकि आप अपने जिंदगी का एक महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हो जहां केवल एक गलती, सिर्फ एक गलती आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है और पूरा भविष्य आपका बर्बाद कर सकती है। आप ये भी पूछिए, अगर कल लड़की ने बयान पलट दिए, मेरे खिलाफ अपहरण का, बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दिया, तो आप मुझे किस प्रकार प्रोटेक्ट कर पाएंगे? साथियों, जीवन बर्बाद न करें, क्योंकि आपके वकील की तटस्थ भूमिका होती है। और एक बात कहूंगा, शादी कोर्ट मैरिज करना चाहते हो तो वकील ही चुनना, कभी भी लॉयर चुनने की गलती मत करना, कभी भी फर्जी एजेंसियों के चक्कर में मत पड़ना, कभी डायरेक्ट किसी मंदिर में जाकर किसी पंडित के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जब वक्त बुरा आएगा ना तो एक मात्र काला कोट है जो आपको सारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकता है। यदि आपके कोई सवाल है तो निश्चित रूप से आप कॉल कर सकते हैं, डिस्प्ले पे नंबर दिया है, कॉल बुक कराए, जानकारियां ले, और कोर्ट मैरिज से रिलेटेड ढेरों वीडियो हमारे चैनल पे पोस्ट है जिन्हें आप देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, बने रहे इसी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।